हो सकते हैं ये सारी बातें आज सर हमें बताएंगे। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए शीतल मोरेश्वर सामटकर, नागपुर महाराष्ट्र से आपका वेलकम करती हूँ। सर बहुत बहुत हार्डली वेलकम, सभी अपराजिताओं को लेके सर का वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। बहुत 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 स्वागत बहुत है सर स्वागत है हमारी गुरुदेव आपका, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम गुरु। वेलकम ऑन द बहुत स्टोर। बहुत स्वागत है सर, वेलकम, मोस्ट थैंक यू। वेलकम। वेलकम थैंक यू। सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। बिल्कुल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मन तो ये कर रहा है कि आप लोगों को सुनता रहें। आपकी जो प्यारी प्यारी बातें हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है, महिलाएं जिस समाज में आगे बढ़ के काम करती है, वो समाज, वो व्यापार, वो राजनीति या जिस भी क्षेत्र में वो काम करती है, उस काम को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा, मुस्कुरा के आप लोग ताली बजाइए। आज जितने भी हमारे मेहमान पहुंचे हैं, फर्स्ट टाइम जो भी ज्वाइन हुए हैं, जो रेगुलर इसमें आते हैं, उन तमाम लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, आभार है। और बीसीजी के लिए मैं चाहता हूं एक बार ताली जोरदार वाली बजाइए। हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर है, जिन्होंने हमें सिखाया। और 1:22 हुए हैं, 2 बजे से पहले प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। और आरसीएम बिजनेस क्यों, क्या, कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है, महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती है, कौन से काम अपने को करने चाहिए, किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, कितनी बड़ी कामयाबी अपने को दे सकता है, बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस का 22 साल का स्टूडेंट हूँ। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये है, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में अच्छे नंबर है। और जीवन में एक ड्रीम था, एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी, पैसे वाला बनूंगा, अमीर आदमी बनूंगा। कॉलेज पास करने के बाद कोई जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट बच्चों को कंप्यूटर पे पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान पहली बार किसी ने आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। बताने वाले ने बताया, ये दुनिया का अजीब तरह का बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। और ये बिजनेस 4 ऐसी चीजें देता है जो दुनिया की किसी भी व्यापार में आपको नहीं मिलेगी, किसी भी दुकानदारी में आपको नहीं मिलेगी, किसी भी राजनीतिक हो या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो उसमें नहीं मिल सकता है। 4 चीजें मिलेगी। पहली चीज उन्होंने बताई थी, ये पैसिव इनकम देता है। मैंने जीवन में एक्टिव इनकम के बारे में सुना था, पहली बार सुना था पैसिव इनकम। पैसिव एक ऐसी इनकम होती है, एक लेवल पे जाने के बाद आप काम नहीं भी करो तब भी आपको इनकम आएगी। और काल, परिस्थितियां, माहौल और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई इनकम आएगी। यानी जब जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब जब महंगाई बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपको परिवार को सुरक्षा मिलेगी। यानी आप नहीं भी रहोगे तब भी आपके परिवार को इनकम, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत मिलती रहेगी। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि एक इंसान के जीवन में 24 घंटे का दिन होता है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में पैदा हो या वो अखबार बेचने वाले के घर में। आप अगर आरसीएम बिजनेस करते हो तो 24 घंटे के दिन को लिबरेज कर सकते हो। यानी 24 घंटे के दिन को 26 घंटे का बना सकते हो, 30 घंटे का बना सकते हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और चौथी चीज उन्होंने बताई थी, आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और लाइफ टाइम लोग आपको आइडियल मानेंगे। ये 4 चीजें बताई गई थी। 13 जनवरी 2001 को मैं आरसीएम में ज्वाइन हुआ और धीरे धीरे इस बिजनेस को मैंने सीखना शुरू किया पार्ट टाइम में। मेरी पहली इनकम 242 रुपए आई थी। और उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि आरसीएम में पैसा आता है। मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। अगली इनकम 744 आई, उसके अगले महीने की इनकम 1500 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम 2000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम 4000, उसके अगले महीने की इनकम आई 7209 रुपए। 7209 रुपए की इनकम आई, तब मैंने आरसीएम को फुल टाइम करना शुरू किया। तब से लेके आज तक मैं आरसीएम को फुल टाइम कर रहा हूँ। आरसीएम ने बहुत प्यार दिया, पैसा, नाम, दाम, दौलत, शोहरत इतना दिया कि मेरा दामन छोड़ना पड़ गया। आज आरसीएम में मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। और 1 महीने का टर्नओवर मेरा लगभग 9 करोड़ से ऊपर का जाता है बिजनेस का। हर महीने मेरे को जो पेमेंट आता है वो 5 से लेके 10 लाख रुपए के बीच में आता है। और पिछले 22 सालों में आरसीएम बिजनेस से अब तक मेरी फैमिली में लगभग लगभग 55 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस दे चुका है। हम 2 भाई मिलकर अभी आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। दोनों भाइयों की इनकम पर मंथ को अगर लगभग काउंट की जाए तो मिनिमम 40 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आरसीएम बिजनेस देता है। ये क्या है, ये कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, कितनी क्वालिटी का आदमी इसमें कामयाब हो सकता है, कौन सी चीजों को फोकस करने से जीवन बदलेगा,
टू द पॉइंट डायरेक्ट मैं बातचीत पे आता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट किया है। और महिलाओं का जो रुतबा मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं या पिछले 22 साल से मैं देख रहा हूं, जहां जहां जिस जिस परिवार में महिलाएं एक्टिव हुई है, वो परिवार डेफिनेटली जिनको कामयाबी 10 साल में मिली और जिनमें जोड़े से जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया उनको कामयाबी 5 साल में मिली, यानी कामयाबी का जो परसेंटेज है टाइम का वो आधा रह जाता है। इसका कारण पता है क्या है? महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती है, महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है। मैं हमेशा कहता हूं आदमी से ज्यादा पावरफुल एक औरत होती है। आप चेक करिए, कभी भी आदमी वन टाइम में वन काम करेगा, दूसरा काम कर नहीं पाता है। औरत एक ही समय में क्या काम करेगी? खाना भी बना रही है, फोन पे भी बात कर रही है, बच्चे को भी बता रही है ना, अपने हस्बैंड के भी काम कर रही है। आदमी एक ही काम कर रहा है, उसको पूछिए दूसरा काम तो वो जोर से चिल्लाएगा, वो कहेगा दिख नहीं रहा क्या, मैं बिजी हूं। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती। सहन शक्ति की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा होती है, विजन की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा होती है, ड्रीमर की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा होती है, और विजन की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा होती है। तो एक बार मैं चाहता हूं ताली जोरदार वाली महिलाएं अपने लिए बजा लीजिए, बहुत शानदार काम आप लोग कर रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस में 3-4 चीजें छोटी छोटी बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस ना तो आपकी अपलाइन का है, ना ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है, मुझे माफ करना सर, ना ये बिजनेस प्रोडक्ट का है, ना ये बिजनेस फार्म भरने का है। यह बिजनेस प्योरली प्योरली आपके ड्रीम का है, आपके सपने का है, आपके गोल का है, आपके लक्ष्य का है। और इस बिजनेस में 2 तरह से लोग काम करते हैं, एक काम करते हैं मिशन के लिए, एक काम करते हैं कमीशन के लिए। जिन लोगों का खुद का गोल है, खुद का लक्ष्य है, खुद का ड्रीम है, वो लोग मिशन बना के काम करते हैं। जो लोग केवल कमीशन के लिए काम करते हैं वो आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे कभी नहीं जाते। पता है कारण क्या है? क्योंकि कमीशन जिस महीने ज्यादा आएगा उस महीने तो अपलाइन को गुरुजी करेंगे, और जिस महीने कमीशन कम हो जाएगा उस महीने गाली निकालने लग जाएंगे। तो एक्चुअल में ये बिजनेस कमीशन का नहीं है सर, ये बिजनेस मिशन का है, आपके गोल का है, टारगेट का है, लक्ष्य का है। मैं पहली बार बीसीजी से मिला था तो मैंने कहा सर बहुत पैसा चाहिए मुझे, तो बीसीजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा सर बहुत पैसा चाहिए। तो बीसीजी ने कहा बैठो डायरी पेन निकालो, क्यों चाहिए पैसा? तो मैं थोड़ी देर बोला नहीं, बीसीजी ने कहा रो क्यों रहे हो? मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा सर मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पापा पे 7-1 लाख रुपए का कर्जा है और मैं चाहता हूं सर वो कर्जा उतारना है। तो उन्होंने कहा लिखो डायरी पेन में, पहला टारगेट की कर्जा उतारना है। और क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा सर पहले ये तो हो। उन्होंने कहा तू भूल जाओ, ये तो उतर गया, और बताओ। तो मैंने कहा सर माँ बाप के लिए गाँव में पक्का मकान बनाना है। उन्होंने कहा हो गया, और बताओ। मैंने कहा बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। उन्होंने कहा हो गया, और बताओ। मैंने कहा एक लड़की से मेरी शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ, आई लव यू आई लव यू। किसी शोरूम में लेके जाता हूँ तो उसका पसंद की कोई चीज नहीं दिला पाता हूँ तो बड़ा दर्द होता है, मुझे लगता है मैंने किसी का जीवन खराब कर दिया। उन्होंने कहा लिखो पत्नी के लिए करना है। ऐसे करके मैंने 157 ड्रीम बनाए। बीसीजी ने कहा ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, लेकिन बेटा एक राज की बात तुम्हें बताता हूँ, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी कीमत मांगती है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा अगर तुम्हें 4 लाख की गाड़ी चाहिए ना तो किसी भी शोरूम में चले जाना, तुम्हें 4 लाख रुपए पे करोगे तभी गाड़ी मिलेगी। ये कांटे पे तुलने वाली पोजीशन होती है। अगर तुम्हें 1 करोड़ का मकान चाहिए तो क्या लग रहा है कोई मकान बेचने वाला 1 करोड़ का तुम्हें मकान देगा तो फ्री दे देगा क्या? मैंने कहा नहीं सर 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। तुमने जो ये 157 ड्रीम लिखे हैं ये सारे पूरे होंगे, पर क्या तू कीमत देने के लिए तैयार है क्या? इस दुनिया में कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, अचानक वो नहीं मिलती। इस दुनिया में बड़ी कामयाबी का एक ही फार्मूला है, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। 13 जनवरी 2001 मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया और 10 जून 2001 से मैंने टारगेट बना के काम करना स्टार्ट किया। बीसीजी ने कहा लिखो अगर तू ये ड्रीम पूरा करना चाहता है ना तो सबसे पहला चीज लिखो कि तुम्हें टीवी नहीं देखना, और 22 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा है। दूसरी चीज बीसीजी ने लिखाया था अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो अखबार नहीं पढ़ना, 22 साल हो गए मैंने अखबार नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा किसी से नाराज नहीं होना है ना, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मैंने कहा सर इससे आरसीएम का क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा था आरसीएम बिजनेस एक भीड़ का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और इसमें अलग अलग तरह के लोग आएंगे, कोई सहयोग करने वाले आएंगे, कोई टांग खींचने वाले आएंगे, कोई तारीफ करने वाले आएंगे, कोई बुराई करने वाले आएंगे। तू अगर हर किसी के साथ लड़ाई करेगा तो आरसीएम में टॉप लेवल पे नहीं जाएगा। इसीलिए नाराज नहीं होना, थकना नहीं, बुरा नहीं मानना है, लगातार अपने टारगेट को फोकस करके काम करना है। और 22 साल हो गए मैं लगातार टारगेट को फोकस करके काम कर रहा हूं। आरसीएम बहुत पैसा दे सकता है, बहुत प्यार, नाम, दाम, दौलत इतना दे सकता है, आपका दामन छोटा पड़ेगा। पर मुझे माफ करना, यह बिजनेस है ना, इसमें काम करना पड़ता है, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कार खरीद के लाते हो, अपने आप चलती है या चलानी पड़ती है? क्षमा जी बताएंगे।
अपने आप चलती है या चलानी पड़ेगी? चलानी पड़ेगी सर। चलानी पड़ती है सर। आप अपने घर में गाय लेके आए हो, दूध देती है या निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है सर। निकालना पड़ता है। तो आरसीएम बिजनेस बेसिकली क्या है पता है? एक फ्यूचर का बिजनेस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है। किन लोगों के लिए? जिनको जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं मिले, ज्यादा मौके नहीं मिले, ज्यादा अवसर नहीं मिले बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है, एक अवसर है। आप अपना कोई बड़ा सा ड्रीम फाइनल करिए और इस अवसर से उसको अचीव कर सकते हो। आप एक बड़ा सा गोल फाइनल करिए, ये एक मौका है। आपको पैसा चाहिए मिलेगा, प्यार चाहिए मिलेगा, गाड़ी चाहिए मिलेगा, धन चाहिए मिलेगा, मान चाहिए मिलेगा, सम्मान चाहिए मिलेगा, घूमना फिरना चाहिए मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को बेसिकली लोग 15 अलग अलग कारणों के लिए करते हैं। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, उसको जरूर आप देखना। उसमें है PMF, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। आपने आरसीएम को क्यों ज्वाइन किया है? 15 अलग अलग कारण है। उन कारणों में से अपने कारण को सेलेक्ट करिए और फिर चेक करिए, मैं इन कारणों को या इस अचीवमेंट को लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या मैं उस लेवल का काम कर रही हूं क्या? आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा मेरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए, कम शब्दों में समझ में आ जाए। क्योंकि बताने से 15% समझता है, दिखाने से 85% आदमी समझता है। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है। बहुत सारे लोग जब मैं सेमिनारों में जाता हूं मेरे पैरों के हाथ लगाते हैं, मुझे गुरुजी बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। ऐसा कभी मत करिए। जिंदगी में किसी के भी पैरों के हाथ मत लगाइए, केवल 2 लोगों को लगाइए, एक आपके माँ बाप और दूसरे आपके गुरु। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, इस बिजनेस में कोई फॉलोअर बड़ा आदमी नहीं बनता है, इस बिजनेस में लीडर ही बड़ा आदमी बनता है। ये लीडरशिप का बिजनेस है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना, अपनी डायरी में पहला शब्द लिखिए कि मैं एक लीडर हूं और मुझे किसी और जैसा नहीं बनना है, मुझे खुद जैसा ही बनना है। 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव का जन्म मिला है। क्या आपका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, आपके अंदर ऐसी कुछ खास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से भी खराब है? ऐसा नहीं है। हम में कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे भरोसा करके आप बिजनेस में आगे बढ़िए, है ना। वो क्वालिटी आपको टॉप लेवल पे ऑटोमेटिक लेके जाएगी। इसीलिए एक नियम बनाइए कि खुद का रोल मॉडल खुद बनना है। रोज शाम को सोते वक्त अपने आप से बात करनी है कि मेरे जो गोल है, मेरे जो टारगेट है, मेरे जो लक्ष्य है, मैंने जिस उद्देश्य के लिए आरसीएम ज्वाइन किया है, क्या मैं उस हिसाब से काम कर रही हूं क्या? अगर नहीं कर रही तो जिन चीजों में सुधार करना है ना, खुद ही सुधार करिए। किसी पे बोझ मत बनिए, किसी की तरफ मत देखिए कोई आके आपके अंदर कोई बदलाव करेगा। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है। ये मेरी माँ है, पीछे मेरी पत्नी बैठी है, ये टूटी फूटी चारपाई है। जब मैं ये फोटो खींच रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि ये फोटो क्यों ले रहा है बेटा? मैंने कहा ऐसे ही मम्मी जी। मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल में ये फोटो लगाई। और टारगेट वो मत बनाइए जो मोटिवेशनल लोग आपको बताते हैं, टारगेट आप वो बनाइए जो आपके परिवार को जरूरत है। मैंने पहला टारगेट पता है क्या बनाया? 4 प्लास्टिक की चेयर और 1 प्लास्टिक का मेज चाहिए मुझे। घर पे कोई गेस्ट आते थे तो चारपाई नहीं निकालनी पड़े। और जिस दिन मैंने वो 1200 रुपए का खरीदा ना, उस रात नींद नहीं आई। एक्साइटमेंट इतना था कि मैंने कुछ अचीव किया है। ये फोटो जब मैंने खींची तो माँ पूछ रही थी क्यों खींच रही? मैंने कहा ऐसे खींच रहा हूँ। मैंने टारगेट लिखा कि जब पैसा आएगा तो माँ के लिए एक बेड खरीदूंगा। और जिस दिन मेरे को 12,000 रुपए का चेक आया, मैंने ये बेड खरीदा। और जब इस पे माँ बैठी, इसकी भी फोटो खींच के मैंने फाइल में लगाई। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, टारगेट वो नहीं होते हैं जो लोग बताते हैं, टारगेट वो होते हैं जो आपको आपके परिवार के लिए जरूरत है। ऐसे टारगेट बनाइए और छोटे से शुरू करिए, बिल्कुल छोटे से। जितना छोटा कर सकते हो ना, उतनी छोटे से शुरुआत करके आगे लेकर जाइए। वो आप में ऊर्जा डालेंगे, वो आप में पावर डालेंगे। एक गांव में कच्चा मकान था, मैं इसके सामने खड़े होकर बोलता था इधर 25 लाख की कोठी बनाऊंगा। तो मेरे पापा छोटे भाई को बोलते थे पागल को पकड़ के अंदर ला। और मैं एक राज की बात बताता हूं, इस दुनिया में जितने चमत्कार, आविष्कार, परिवर्तन हुए हैं ना, वो किसी गधे बिल्ले कुत्ते घोड़े ने नहीं किए, इंसान ने किए हैं। और इंसान अगर चाहे तो कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है। इसी जगह पे 2005 में 9 मार्च 2005 को ये मकान बनके तैयार हुआ। बीसी छाबड़ा जी ने इस मकान का फीता काटा था। मेरी टीम के 1000 लोग थे। और जब बीसी जी फीता काट रहे थे तो बोल रहे थे अगला टारगेट बोल महावीर। तो मैंने कहा सर इस गांव की सबसे महंगी गाड़ी लानी है। उन्होंने कहा महंगी नहीं लानी है, नाम बोल। तो उसके मैं स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी। मैंने कहा सर 9 मार्च 2006 को स्कॉर्पियो गाड़ी लाऊंगा। और जब मैंने एक बार टारगेट ले लिया ना, फिर मैं उसी के साथ जीता था, सोता था, उठता था, उसकी पिक्चर देखता था। बीसीजी को मैं अंधा वो फॉलो करता हूँ। बीसीजी और राजा राम सारन सर मेरे 2 अपलाइन है जिनको मैं एकदम ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा स्कॉर्पियो गाड़ी की फोटो लगा लो शीशे के पास, मैंने लगा ली।
मोबाइल के अंदर उसकी फोटो रखो। मैं जब थकता था उसको देखता था और मुझे ऊर्जा भी मिलती थी। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, ये साबुन तेल हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, मुझे माफ करना दोस्त, और ये डाउनलाइन और अपलाइन का बिजनेस भी नहीं है। जिसका जितना बड़ा गोल होगा उसका आरसीएम में भविष्य में उतना ही बड़ा रोल होगा। इसीलिए अपना गोल बड़ा करिए, लक्ष्य बड़ा करिए, और जिसका लक्ष्य होगा उसी में लक्षण आएंगे। 97% लोग पूरी जिंदगी आरसीएम में जय आरसीएम बोलते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, मुझे माफ करना। 3% लोग टारगेट पे पहुंचेंगे जिनका लिखित में लक्ष्य होगा। इसीलिए अपने टारगेट को गोल बनाइए, लिखिए। 97% लोग केवल भीड़ होती है, 3% लीडर होते हैं जो इतिहास क्रिएट करते हैं, है ना। ये आरसीएम के बाद का है। ये पहली बार जब मैं भीलवाड़ा गया तब की फोटो है। ये पहली बार टीसीजी से मिला तब की मेरी फोटो है। ये पहला एक प्रोग्राम किया था हमने श्री गंगानगर में। बीसी जी ने कहा था ये माहौल का बिजनेस है, जितना बड़ा माहौल उतना बड़ा लेवल आएगा। तो हमने गंगानगर में 12,000 लोगों का एक प्रोग्राम किया, और 12,000 लोगों में डायरेक्ट 65 नई रॉयल्टियां निकली, 22 नए टेक्निकल निकले, और मैं पर्ल से डायरेक्ट रूबी गया था। मेरा चेक 72,000 से 2,10,000 का हुआ था। 5-5 फीट के गड्ढे 500 जगह खोदिए, पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह 500 फीट का गड्ढा खोदिए ना, पानी निकल जाएगा। माहौल बनाइए। आपके परिवार में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी टीम में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, आपके शहर में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, और आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में माहौल पॉजिटिव होने चाहिए। ये 4 माहौल जिसके पॉजिटिव होंगे वो आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएगा। ये पहली मारुति 800 गाड़ी थी। ये पहली बार टीसीजी के साथ स्टेज पे गया था। पहला प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद फिर कभी पीछे घूम के नहीं देखा। ये मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। ये आरसीएम बिजनेस में 2 करोड़ लोगों में ऊपर के 44 लोग हैं। आपकी दुआ, आशीर्वाद और प्यार की वजह से मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आज जो भी पॉलिसी बनती है कंपनी लेवल पे, उसको डिसीजन करने में हमारा रोल रहता है। इस फोटो में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 10 क्लास पढ़ा लिखा है। ध्यान से देखना। अगर आपको लगता है ना मैं गांव का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लेडीज हूँ, जेंट्स हूँ, बुढ़ा हूँ, जवान हूँ, नौकरी वाला हूँ, बेरोजगार हूँ, ये अपने आप के ताले हैं। इस फोटो में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 10 क्लास तक पढ़ा लिखा है या कॉलेज तक पढ़ा लिखा है, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी इनकम लाखों रुपए से कम है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये मेरे खेत में काम करने वाला मजदूर है, इसका नाम है बब्बू राम जी। एक मीटिंग में मैं गया, मैं ऐसे बोल रहा था कोई भी कामयाब हो सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गांव का शहर का। मीटिंग के बाद बोलता है भाई साहब क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ? मैंने कहा अगर सिस्टम को यूज करेगा तो कामयाब हो सकता है। इस बंदे ने आरसीएम में फार्म भरा, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। एकदम गरीब परिवार से गाँव का रहने वाला लड़का बब्बू राम जी आज आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल के लेवल पे है। महीने की इनकम 70,000 से ज्यादा की है। इस तरह की ड्रेस में रहता है। अभी दीपावली पे जब मैं गांव गया, एक मिठाई का डिब्बा लेके आया, साथ में हंस रहा था, साथ में रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर मेरे परिवार की पीछे की 10 पीढ़ियों में कोई भी आदमी पक्का मकान नहीं बना पाया, और मैं मेरे परिवार का इकलौता आदमी हूं जो पिछले 10 सालों में मेहनत करके आज मैं रायसिया नगर तहसील में 60 लाख का मकान बना रहा हूं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, यह है बिजनेस, सपने पूरे करने का बिजनेस है अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो, है ना। ये एक लड़का है, इनका नाम है शिव नारायण जी। ये जहाज में कैप्टन है, 6.25 लाख रुपए महीने की इनकम है, एक महीने की सैलरी। मुंबई के प्रोग्राम में आया और कहता है सर जो आपने बताया है क्या वास्तव में आरसीएम ऐसा होता है? मैंने कहा 100% होता है। आरसीएम को फुल टाइम करना शुरू किया, 6.25 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ के। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले पार्ट टाइम करो। कहते हैं नहीं सर मैं जहाज की नौकरी करता हूँ, कई बार समुद्र में जाता हूँ, 3-3 महीने पानी में रहता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ मेरे बच्चे कितने बड़े हो रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, और मैंने पैसा खूब कमाया है सर, अब मुझे आप जैसा लाइफस्टाइल चाहिए। आरसीएम को फुल टाइम करना शुरू किया। आज आरसीएम में टेक्निकल के लेवल पे है ना। इनके नजदीक जो खड़े हैं पीली ड्रेस में, ये फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, विकास सक्सेना जी इनका नाम है, अलीगढ़ यूपी से, और आज आरसीएम को फुल टाइम कर रहे हैं। तो आरसीएम बेकार बेरोजगार लोगों का काम नहीं है। आरसीएम उन लोगों का काम है जो बंद के नौकरी नहीं करना चाहते, खुले में बड़ा काम करना चाहते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कॉलेज तक पढ़े लिखे हैं। सरोजनी दीदी के हस्बैंड भी खड़े हैं, राजेंद्र यादव जी हमारे बीच में फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में काम करते हैं, आरसीएम को पार्ट टाइम शुरू किया और आज लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। ये हमारे बीच में सरिता दीदी होगी, जोड़े से खड़े हैं। आरसीएम बिजनेस जब शुरू किया था तब भरोसा ही नहीं था कि हम इस लेवल पे जाएंगे, आज जीवन बदल रहा है। ये डीना चंदेल है, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। बहुत लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। जब आप बड़ा टारगेट लेके काम करोगे ना तो कंपनी आपको रिकॉग्निशन करेगी, कंपनी आपकी पहचान करेगी, है ना। रंग रूप बदलता रहता है, सब पैसे की माया है। ये वो मेरी बड़ी अपलाइन है जिन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया। आदरणीय राजा राम सारन सर, एक बार जोरदार ताली मैं इनके लिए जरूर चाहूंगा। आरसीएम बिजनेस में मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भगवान है।
आरसीएम से पहले दारू पीते थे, जर्दा लगाते थे, है ना। कोई ऐसा नशा नहीं होगा जो आरसीएम में नहीं करते। आरसीएम में ज्वाइन हुए और मेरी नजर में आरसीएम में 3 काम करने होते हैं। पहला काम कपड़े बदलने होते हैं, दूसरा काम दुकान बदलनी होती है, और तीसरा काम व्यवहार बदलना होता है, सोच और आदतें बदलनी होती है। पहला काम दुकान बदलना, दूसरा काम कपड़े बदलना, तीसरा काम आदतें, व्यवहार और सोच बदलनी होती है। राजा राम जी ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, धीरे धीरे अपने विचारों को बदलते गए, धीरे धीरे अपने कपड़ों को बदलते गए, धीरे धीरे अपनी सोच और संगत को बदलते गए। आज की डेट में राजा राम जी आरसीएम बिजनेस में स्टार सफायर हैं, और पिछले 7 सालों से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। 7 सालों से गांव में रह के एंजॉय कर रहे हैं, और हर महीने इनकी जो इनकम रहती है ना क्षमा दीदी, 25 लाख रुपए से ज्यादा की रहती है। अब 25 लाख बोलना बहुत आसान है, वास्तव में बहुत बड़ी अमाउंट होती है 25 लाख। हाँ, वास्तव में बहुत ज्यादा होते हैं। इनके पास बैठता हूं ना तो ऊर्जा निकलती है इनमें से। और आज की डेट में पिछले 7 सालों से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, पिछले 15 सालों में दबा के काम किया है, बड़ा नेटवर्क बनाया, मेरे जैसे आम लोगों को बड़े रास्ते पे लेके गए हैं। आज जिंदगी के एंजॉय कर रहे हैं। 25 लाख रुपए महीना। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक बड़े व्यापारी हो सकते हैं, अगर 5 महीने हॉस्पिटल नहीं जाओ तो इनकम जीरो हो जाएगी भाई। आप एक बड़े व्यापारी हैं, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 4 महीने शोरूम नहीं खुले तो इनकम जीरो हो जाती है। लेकिन राजा राम जी की इनकम रात और दिन बढ़ रही है। इसी को ही कहते हैं पैसिव इनकम। खूब मजे ले रहे हैं, आज देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से विदेश में थे मैडम के साथ, और मेरे को वहां से फोटो भेज रहे थे कि महावीर ये देखो टोरंटो में मकान की उल्टी फोटो। मेरे को फोटो समझ में नहीं आती है, मेरे को आगे खड़ा हुआ बंदा समझ में आता है कि मेरा भाई वहां घूम रहा है ना। आजकल ये पार्टी बहुत मजे ले रही है भाई। ये जो मेरी भाभी जी है ना, गाँव में खेत में हम लोग पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, उनके लिए घास काट के लाते थे, सिर पे गंठड़ी लाते थे 22 साल पहले। और आज 22 साल के बाद अमेरिका जैसे शहर में 5 स्टार होटल में एंजॉय कर रहे हैं। ये पावर है आरसीएम बिजनेस की, ये ताकत मैं आपको बता रहा हूं। साबुन तेल का बिजनेस नहीं है। ये बहुत मजे ले रहे हैं, है ना। मेरे को फोटो भेजते रहते हैं। अभी 2-3 दिन से ये है जैसलमेर में, है ना, मजे ले रहे हैं वहां पे। कभी कहीं से फोटो भेज रहे हैं। मेरे से 15 साल बड़े हैं मेरे बड़े भाई। आज इनको बगल में खड़ा करोगे ना तो मेरे से 10 साल छोटा लगता है भाई। सब पैसे की माया है। हेलो, इसकी माया है। पीछे वाली पॉकेट में 2000 का नोट जाता है ना तो उसका रंग चेहरे पे आने लग जाता है। इसीलिए ये गोल का बिजनेस है, ये टारगेट का बिजनेस है, ये लक्ष्य का बिजनेस है ना। ये मकान है मेरा, मैं गाड़ी का शौक रखता हूँ। मुझे दारू बीड़ी शराब सिगरेट मैं यूज नहीं करता। साइकिल से शुरू किया था, 1 गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी, फिर 3 गाड़ी, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अभी आरसीएम बिजनेस में ये मैंने 14वीं गाड़ी खरीदी है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। 22 साल पहले साइकिल थी भाई। ये सब गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, लक्ष्य का बिजनेस है। लक्ष्य बनाओगे तभी लक्षण पैदा होंगे। इस बड़े मकान में आज मैं रहता हूँ, और मुंबई जाते थे तो अमिताभ बच्चन के मकान के बाहर फोटो खिंचवाते थे। इनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, इनके साथ खाना खाने का मौका मिला, इनके साथ बैठने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन साहब से जब मैं मिला तो मैंने कहा सर बड़ी कामयाबी चाहिए, आप जैसा बड़ा नाम चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो हंसने लग गए। और इन्होंने मुझे कामयाबी के 2 फार्मूले बताए। पहला फार्मूला बताया, जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे ना छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अगर लोग आपको ये बोलते हैं ना आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है, आरसीएम वाली दीदी है, आरसीएम वाला भाई है, आरसीएम वाला बंदा है, ये तो पागल हो गया, तो ताली बजाइए जोरदार वाली कि एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे चल रही हो। यहीं से कामयाबी का जन्म होता है, पहला। और दूसरा, अमिताभ बच्चन साहब ने बताया था, आप कितने गरीब हो, काले हो, गोरे हो, गांव के हो, शहर के हो, कितने कम पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जीवन में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करोगे रोजाना, सुबह 10 से 5, तो आम आदमी रहोगे। और अगर इसका उल्टा करोगे, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करोगे, यानी दिन में 18 घंटे काम करना शुरू कर दो, आरसीएम बिजनेस आपको टॉप लेवल की अचीवमेंट पे लेके जाएगा। और 22 साल से मैं यही कर रहा हूं। बड़े बड़े हिंदुस्तान की ऑडिटोरियम में जाता हूं, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है, और फिल्म अभी बाकी है भाई। इस तरह का बिजनेस है। कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? एक बार हैंड राइज करके बताएंगे, फिर आगे की बातचीत कर रहे हैं। नहीं, डिजिटली हैंड राइज चाहिए। अपराजिताएं टेक्नोलॉजी में भी मास्टर होनी चाहिए ना। हमारे बीच में अभी 1000 महिलाएं हैं, हैंड राइज 200 महिलाओं का तो चाहिए। 200 महिलाओं हैंड राइज करना सीख जाएंगी, फिर अपने आगे चलेंगे। क्षमा जी, चेक करना, 200 लोग हो जाए तो मुझे बता देना। एक लीडर टारगेट सर 200 हो गए सर। कितना हुआ? 250 होने वाले हैं सर। 200 क्या बात है, ताली जोरदार वाली बजानी, अपने लिए जोरदार वाली ताली बजानी। 300। बहुत शानदार, जबरदस्त। इसका मतलब मैं लीडर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार सबके हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, सबके हैंड डाउन कर लीजिए। अभी नहीं करना भाई, है ना। वक्त निकलने के बाद कुछ भी करोगे कोई फायदा नहीं होगा, अभी मत करिए।
एक राज की बात बताता हूं, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के। अभी एंड राइज मत करिए प्लीज, अभी जो कर रहे हो ना, तो आपका नाम आ रहा है, पता चल रहा है ये लेट आदमी चलने वाली पार्टी है, और हम लेट वालों में अपना नाम क्यों लिखाएं भाई। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं भाई, एक अमीर आदमी होता है, एक मिडिल मैन होता है, और एक गरीब आदमी होता है। अमीर कौन बनता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदले वो अमीर बन जाता है। वक्त बदलने के बाद जो बदले, वक्त के साथ जो बदले, वो मिडिल मैन हो जाता है। और वक्त बदलने के बाद जो बदले, वो गरीब हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग है ना, आने वाले वक्त का सबसे पावरफुल बिजनेस हिंदुस्तान में होने वाला है भाई। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगले 5 से लेके 10 साल हिंदुस्तान में गोल्डन टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है ना, कुछ भी नहीं आता है, चिंता मत करिए, डायमंड क्लब करिए, मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए। आपके आगे एक इंजन लगा हुआ है, पीछे एक इंजन लगा हुआ है, बीच वाला इंजन अगर बंद भी है, आगे वाला इंजन भी मुंबई जाएगा, पीछे वाला भी मुंबई जाएगा, तो बीच वाला इंजन अगर बंद भी होगा ना, तो मजबूरी होगी उसको मुंबई पहुंचना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसीलिए तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, लड़ाई कर लेना, रूठ जाना, मान जाना, थप्पड़ मार देना, थप्पड़ खा लेना, अगले 5 साल एक काम करना है, क्या? आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना है और छोड़ना नहीं है भाई। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, आप डायमंड बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। चाहे आप धीरे चले, चाहे आप तेज चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे चलते हो। बस आपको ज्वाइन करने के बाद छोड़ना नहीं है। कुछ चीजें थोड़ी सी और शेयर करना चाहता हूं, टाइम है ना मेरे पास शमा जी? यस सर। हाँ, टाइम क्लोज हो जाए तो मुझे बता देना। ये बिजनेस है ना, ये मिशन फ्रीडम का बिजनेस है। फ्रीडम किससे? समस्याओं से। फ्रीडम किससे? हमारे जीवन में जो अभाव है उससे। फ्रीडम किससे? हमारे जीवन में जो समस्या है उससे। दिस इन्फिनिटी वर्ल्ड ऑफ आरसीएम। आरसीएम को इन्फिनिटी क्यों कहते हैं? इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना टारगेट ले सकते हो ना, जितना गोल बना सकते हो कि मुझे 1 लाख चाहिए तो 1 लाख मिलेगा, 5 लाख चाहिए तो 5 लाख मिलेगा, 10 लाख चाहिए तो 10 लाख, जितना सोच सकते हो ना, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला सब कुछ आरसीएम में मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पे 400 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। वर्ल्ड लेवल पे 400 करोड़ रुपए महीने का लोग कमा रहे हैं। तो आरसीएम तो अभी बच्चा है, शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो चिल्लर आ रही है। इसको जवान तो होने दो, इसको बड़ा तो होने दो। जिस दिन ये 30-35 साल का होगा, उस दिन टाटा और बाटा जैसे लोग आपकी टीम में आके ज्वाइन करेंगे। लेकिन तब तक आप थोड़ा लर्निंग मोड में रहिए, सीखने के मोड में रहिए, बड़े गोल और बड़े टारगेट के साथ काम करिए, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, हमने एक चांद पे उपग्रह भेजा, क्षमा जी, जी सर। कितने लोगों को गर्व हुआ, पूरे हिंदुस्तान को गर्व हुआ, बड़े बड़े लोगों ने तालियां बजाई, किसी ने पटाखे फोड़े, डीपी पे फोटो लगाई, फेसबुक पे किया, हाँ या ना शमा जी? यस सर। यस। क्या किया? अच्छा, चांद पे उपग्रह भेजा किसी ने, उसमें अपना क्या योगदान था? अपना क्या रोल था? कुछ भी नहीं। अपना कोई रोल नहीं था। फिर भी 140 करोड़ लोगों को यह लगा कि हम जीत गए, हमने वो कर दिखाया जो चाइना ने नहीं किया, वो कर दिखाया जो अमेरिका ने नहीं किया। थोड़ा सोचना, जिस व्यक्ति ने चांद पे उपग्रह को भेजा होगा, उसने कितना टाइम लगाया होगा भाई? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कम से कम 20 साल का उसने समय लगाया। अच्छा, जब इसने पहली बार अपने दोस्तों को बोला होगा, किसी वैज्ञानिक ने, कि मैं एक ऐसा उपग्रह बना रहा हूं जो चांद की उस जगह भेजूंगा जहां कहीं किसी ने नहीं भेजा, तो साथ वालों ने कहा होगा हाँ हाँ तू कर? नहीं नहीं, साथ वालों ने मजाक किया होगा कि तू पागल है, बेवकूफ है, ऐसा हो सकता है क्या? चाइना ने नहीं किया, रूस ने नहीं किया, है ना, अमेरिका ने नहीं किया, हम कैसे करेंगे? लेकिन 20 साल पहले किसी ने सपना देखा, रात और दिन लगाया, एक जगह पे अपने आप को फोकस करके रखा, उसको हजारों बार समस्याओं का सामना करना पड़ा, हजारों बार लोगों ने उसकी मजाक की, हजारों बार वो नाकामयाब हुआ, और जब उसने चांद पे ये पहुंचाया, 140 करोड़ लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगले 5 साल अपने आप को झोंक डालिए, बड़े टारगेट में, बड़े लक्ष्य में पूरी ताकत लगा दीजिए, और एक बड़े गोल को अचीव करिए। जब आप आरसीएम में डायमंड बनेंगे ना, आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां आप पे गर्व करेगी, गर्व से बोलेगी वो मेरे आरसीएम वाले दादाजी है जिनकी इनकम आज भी मेरे को आ रही है। अरे 20 साल की मेहनत, किसी वैज्ञानिक की मेहनत की वजह से 140 करोड़ लोग गर्व कर सकते हैं, तो क्या हमारी 5 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत पे हमारी आने वाली 10 पीढ़ियां गर्व कर सकती है कि नहीं कर सकती है? 100% कर सकती है। तो क्या हम जो अभी प्रयास कर रहे हैं, क्या हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर है? क्या जो करनी चाहिए, जितनी ताकत लगानी चाहिए, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्या उतनी कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे तो चेक करिए भाई। आपको कोई बाहर वाला जगानी थोड़ी आएगा, नरेंद्र मोदी लेटर थोड़ी लिखेगा कि जाग जा प्रभु, हेलो, कोई नहीं लिखेगा भाई। खुद के लात खुद मारिए, खुद जागिए भाई। आरसीएम बिजनेस एक अवसर है। आरसीएम बिजनेस क्या है? भविष्य का एक व्यापार है। आरसीएम बिजनेस क्या है? आपकी कामयाबी का एक मौका है। आरसीएम बिजनेस क्या है? एक्चुअल में सफल होने का एक जरिया है। आरसीएम बिजनेस एक्चुअल में क्या है? आरसीएम बिजनेस आपके ड्रीम पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म है। आरसीएम बिजनेस एक्चुअल में क्या है?
देश परिवार समाज सेवा करने का एक मौका है आपके पास। आप कलेक्टर हो सकते हो लेकिन लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप आज ज्वाइन होते हो ना, आज राइट नाउ आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो। ये पावर आपके पास में है, इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है। और ये लीजेंड्स हैं जिनकी हम एक बार ताली बजा के जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने प्रूफ किया है कि ऐसा किया जा सकता है। प्रहलाद राय जी क्या थे आरसीएम से पहले, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले 15-12 हजार की नौकर थे। आज आरसीएम बिजनेस में देखो ना कितना बड़ा इनकम आ रहा है। कोई फोटोग्राफर था, कोई केबल ऑपरेटर था, कोई मेडिकल पे काम करता था, मेरे जैसा बंदा 2,500 रुपए में लोगों को बढ़ाता था, आज 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम दे रहा है। ये पावर हमें आरसीएम बिजनेस दे रहा है। क्यों है आरसीएम बिजनेस नंबर 1? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरी, एमएलएम के जब लोग आते हैं ना आपसे बात करने, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। दुनिया में 3 तरह का सामान मिलता है, गुड प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में कौन सा मिलता है? बेस्ट मिलता है, इसीलिए आरसीएम नंबर 1 है। दूसरा, हमारी वितरण व्यवस्था नंबर 1 पे है। हमारे पास आज ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां हिंदुस्तान का झंडा है वहां प्रोडक्ट मिलते हैं। वंडर वर्ल्ड खुले हुए हैं, आरसीएम वर्ल्ड 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ आरसीएम वर्ल्ड है। थोड़ा सोचिए, हम इसके 45% मालिक है। हमारा मार्केटिंग प्लान, खरीदने वाले, बेचने वाले, जोड़ने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, तीनों को प्रॉफिट मिलता है। और हमारी कोर वैल्यूज, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाता है? बताइए ना, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर पेड़ लगाए जाते हैं, जिसके अंदर ब्लड डोनेट किया जाता है, जिसके अंदर कीसोल जैसा प्रोडक्ट है? ताली बजाइए, आप हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल और नंबर 1 कंसेप्ट में काम करते हैं। और इससे भी बड़ी चीज क्या है, आपके पास यूईएस जैसा सिस्टम है जिसकी अपलाइन एक्टिव नहीं है। चिंता मत करिए। आज हमारी टीम में एक व्यक्ति होते थे, गुरु हरिकृष्ण, डीपीएस के प्राचार्य होते थे, पीवी सिंह जी। 2007 में वो आरसीएम में नॉन एक्टिव हो गए, उनको डिजीज हो गई, वो घर पे रहने लग गए। और मजे की बात पता है क्या है? 2007 से लेके आज तक उनकी टीम में रूबी निकल रही है, स्टार रूबी निकल रही है, एमराल्ड निकल रहा है, स्टार एमराल्ड निकल रहा है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट करता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप बताइए। आज भाई भाई का पेट काट रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। आरसीएम दुनिया का ऐसा महान बिजनेस है। आप राजस्थान में रहते हो, कोई आसाम वाला आपकी कामयाबी के लिए काम करता है, कोई उत्तरांचल वाला आपकी कामयाबी के लिए काम करता है। इससे बढ़िया दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इतना पावरफुल हमारा सिस्टम है। हम इन चीजों में नंबर 1 है। किसी भी चीज में आप चेक करिए, आप प्रोडक्ट को देख लीजिए, नेटवर्क को देख लीजिए, डिलीवरी सिस्टम को देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इकाई को देख लीजिए। 10,000 रुपए, करोड़ रुपए कंपनी का आज एसेट्स है और उसके हम 45% मालिक हैं। 45%। थोड़ा सोचिए, बाहर निकल के देखिए। एक पान का खोखा चलाता है, उसको बोलिए कि मैं 5,000 रुपए देता हूं, आप मुझे 45% का मालिक बना दीजिए, बना देगा क्या? लेकिन आरसीएम बिजनेस 10,000 करोड़ की कंपनी आपको 45% मालिक बना रही है और कोई रोक टोक नहीं है। खुले सांड की तरह छोड़ दिया, कितने भी लोगों को ज्वाइन करवाओ। क्या बाउंडेशन है कि आप 2 को करवा सकते हो? नहीं, आप हजारों को करवाइए। पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, गांव के हो, शहर, कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे। अच्छा, बाउंडेशन है क्या 5,000 का ही लेना है? कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, बाउंडेशन है क्या केवल यूज ही करना है, बेचना नहीं है? कोई बाउंडेशन नहीं है। दुनिया का महानतम बिजनेस है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है ना। आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम करने होते हैं, जरूर नोट करिएगा। जितने लोग आरसीएम में टॉप लेवल पे जाने वाले हैं, ये 5 काम आरसीएम में करने होते हैं। 1 बाय 1 चलते हैं। नंबर 1, पहला, आरसीएम बिजनेस में हमारा कोई गोल होना चाहिए सर, लक्ष्य होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम आरसीएम बिजनेस, ये लिखा होना चाहिए। एक ट्रेन जा रही है 100 की रफ्तार में, मैं कहता हूं नीचे छलांग लगा दो, लगा दोगे क्या? आप कहोगे मरना है क्या सर? लेकिन मैं कहता हूं उसी ट्रेन में आग लग गई, 5 मिनट बाद विस्फोट होने वाला है, अब लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेन में रहें तो जल के मरेंगे, नीचे उतरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा, जान तो बचेगी। क्यों छलांग लगानी है? जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, आरसीएम बिजनेस में आप टॉप लेवल पे जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये कुछ क्यों बता रहा हूं मैं, जैसे मनी फ्रीडम। अगर आप जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बार्गेनिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि फ्रीडम की लाइफ। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है इस तरह का। एक साइड में रेट लिखा रहता है, दूसरी साइड में आइटम का नाम होता है। ऊपर वाले आइटम सस्ते होते हैं, नीचे वाले आइटम महंगे होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे उंगली नीचे की तरफ जाती है ना, तो पति को दिमाग में ऐसा लगता है किसी ने बम रख दिया, पसीना पसीन हो जाता है। ऊपर का आइटम सस्ता है, नीचे का आइटम महंगा है। नीचे लिखा हुआ है काजू करी, आगे प्लेट का रेट है 850 रुपए प्लेट। पत्नी कहती है कि ये वाला आइटम खाते हैं सर जी आज हम। आदमी तुरंत कहता है नहीं मैडम, ये आइटम इस होटल का बहुत बेकार, मैंने ये ऊपर वाला खाना है। इसमें लिखा हुआ है दाल फ्राई, प्लेट का रेट है 125 रुपए। और हमें लगता है कि मैडम मान गई, मुझे माफ करना, मानती मुनती कुछ भी नहीं है, वो सब समझती है कि साला गधा है, खिला नहीं सकता, इसीलिए झूठ बोल रहा है। तो ये बार्गेनिंग करनी पड़ती है। खरीदने जाते हैं वहां बार्गेनिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं वहां बार्गेनिंग करनी पड़ती है। आज हम जिस मकान में रहते हैं, क्या ड्रीम हाउस में रह रहे हैं?
आज हम जिस कार को चला रहे हैं, क्या ड्रीम कार को चला रहे हैं? जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या ड्रीम स्कूल में पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं है ड्रीम प्रोजेक्ट। तो आपका ये गोल भी हो सकता है कि मुझे मनी फ्रीडम पे जाना है। आपका ये गोल भी हो सकता है मुझे टाइम फ्रीडम के लिए आरसीएम करना है। बहुत सारे लोग शादी करते हैं तब तो पत्नी को बोलते हैं तुझे रानी बना के रखूंगा, और बाद में बेचारी को काम वाली बाई बना देते हैं, 16 चुका घर पे ही रहती है। घूमने की बात करते हैं बहुत सारे लोग तो है ना, कहते हैं हम हर साल घूमने जाते हैं। पूछता हूँ कहाँ जाते हो, तो कहते हैं बगल में रामदेव जी का मेला लगता है वहां, और रामदेव जी के मेले में पापड़ी खा के मैडम को पूछते हैं कैसा लगा। अब क्या बोलेगी बेचारी, यही बोलेगी बहुत अच्छी है, अंदर से थोड़ी बोलेगी बहुत अच्छा है। तो टाइम फ्रीडम चाहिए बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घूमने फिरने का टाइम मिले, है ना, ये गोल भी हो सकता है। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, घर पे मैडम का बर्थडे है और बॉस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, छुट्टी दे दो, घर जाना है। मालिक बनना है लाइफ में, जीवन में कभी भी नौकर नहीं बनना है। ये टारगेट भी आपका हो सकता है। सिक्योर्ड इनकम चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हम अगर घर से निकले, कल अगर हमारी बॉडी आ जाए घर पे, तो जो पत्नी और बच्चे चैन से सो रहे हैं, क्या अगले दिन वो आराम से सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। एक छोटी सी कार में एक टायर एक्स्ट्रा दिया जाता है टिप्पणी का। हमारे जीवन में क्या टिप्पणी है? आरसीएम बिजनेस हमें एक टिप्पणी देता है। एग्जाम्पल है हमारे सामने रवि शर्मा जैसा, एग्जाम्पल है हमारे सामने पीवी सिंह जैसा, एग्जाम्पल है हमारे सामने सतीश पंडित जी जैसे। तो आप अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हैं, है ना। गुड हेल्थ, अगर आप चाहते हो लाइफ टाइम स्वस्थ रहें, तो ये भी आपका गोल हो सकता है। आपका ये भी गोल हो सकता है लोग आपको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, रिकॉग्निशन करें, है ना। ये भी आपका गोल हो सकता है। आपका ये भी गोल हो सकता है पीस ऑफ माइंड, शाम को सोऊं तो बड़ा आनंद आनंद का नींद आए। आपका ये भी गोल हो सकता है कि मैं किसी की मदद करूं, चैरिटी करूं। और मेरे बाबूजी तो कहते हैं दान दो किसी को वन टाइम मदद है, धंधा दे दो किसी को लाइफ टाइम मदद है। भाई किसी को पैसा कमाना सिखा दो, लाइफ टाइम मदद है। नौवां काम है फॉरेन ट्रिप। अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो ये भी आपका गोल हो सकता है। आपका ये भी गोल हो सकता है खुद का कोई पर्सनल ड्रीम हो, पत्नी का हो, बच्चे का हो, माँ बाप का हो, वो ड्रीम भी। ये 10 ड्रीम मैंने आपको बताए हैं, ऐसे 15 ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। आप अपना कोई भी ड्रीम फाइनल करिए कि मुझे इसीलिए आरसीएम को करना है, और फिर उस ड्रीम के अकॉर्डिंग आप अपनी कार्यविधि को बनाइए, एक्शन प्लान को बताइए। दूसरा काम है आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करिए। अच्छा, ज्वाइन कौन कर सकता है? क्षमा मैडम, हर कोई सर सर, कोई भी कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता मैडम। कुत्ता, गधा, बिल्ला नहीं कर सकता, इंसान इंसान कर सकता है। इंसान 2 पैरों पे इंसान चलने होना वाला जरूरी बंदा कर सकता है। 18 साल से ऊपर बंदा है वो कर सकता है। अच्छा, ज्वाइनिंग में पैसा कितना लगता है? 0 पैसा लगता है। है। आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ। जो आज नया व्यक्ति हमारे बीच में आया है ना, कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है उसको ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग की फीस क्या है? 0 है, कोई फीस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज जितने लोग आए हैं ना, अच्छा ज्वाइनिंग करने में हमें डर लगता है, नहीं चला तो, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा बुरा मत मानना, आज हम कौन से पास हैं जो फेल से डर रहे हैं? हेलो, समझौते वाली लाइफ तो जी रहे हैं। इससे ज्यादा फेल क्या धरती पटेगी? कुछ नहीं होगा। हमारा जो वर्तमान जीवन चल रहा है ना, ऐसा ही चलता रहेगा। ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा काम है सामान खरीदिए और बेचिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आरसीएम बिजनेस में है ना, लॉयल बन जाइए। अगर आपको पैसा चाहिए तो लॉयल बन जाइए। लॉयल कैसे? 100% यूजर बन जाइए। डायमंड क्लब रेगुलर करिए। 100% यूजर मतलब मेरी एक मिठाई की दुकान है महावीर के नाम से, और मैं खुद मिठाई लेने के लिए जा रहा हूं देवकरण की दुकान पे, तो मेरी दुकान से कौन मिठाई लेगा भाई, बताओ ना। मेरी शादी हो जाए सुनीता जी के साथ, मेरी मैडम है, और मैं घूमता फिरूं किसी अनीता जी के साथ, तो वो खाना बना के थोड़ी देगी, तलाक देगी ना भाई। आप आरसीएम कर रहे हो तो लॉयल बन जाइए। 100% प्रोडक्ट यूज करिए, कोई बहाना नहीं, कोई फंड बट नहीं, क्योंकि कामयाब लोग बहाना नहीं बनाते और बहानेबाज लोग कामयाब नहीं होते। 100% प्रोडक्ट को यूज करिए। पहला काम डायमंड क्लब करिए। दूसरा काम डिस्प्ले वॉल खोलिए। आपके घर पे प्रोडक्ट होना चाहिए। दूध वाले के घर पे दूध होता है, सब्जी वाले के घर पे सब्जी होती है, मिठाई वाले के पास मिठाई होती है, सैनिक के पास हथियार होता है। आरसीएम के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होता है ग्राहक, एक होता है बिजनेसमैन। हम अगर बिजनेसमैन है तो हमारे घर पे प्रोडक्ट होना चाहिए भाई। आजू बाजू जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, वो हमारे घर से प्रोडक्ट लेके जाने चाहिए। डिस्प्ले वाल होनी चाहिए। और यूजर बनाइए, लीडर बनाइए और सेलर बनाइए। और हमेशा आरसीएम बिजनेस में ग्राहक मत बनिए। पैसा ग्राहक नहीं कमाता है, पैसा बिजनेसमैन कमाता है। बिजनेसमैन कौन होता है? जो ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बेचता है। अब हम बेच ही नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? घर पे साबुन यूज हो रही है, आरसीएम की यूज कर लेते हैं। पेस्ट यूज हो रहा है, आरसीएम का यूज कर लेते हैं। और मीटिंग में जाके बोलते हैं जय आरसीएम, चक देंगे, फाड़ देंगे। डायमंड क्लब कर ही नहीं रहे तो कहां से फाड़ देंगे भाई, कहां से चक देंगे? डायमंड क्लब तो कंपलसरी होना चाहिए। एक टमाटर में कितने बीज होते हैं ये काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन एक बीज से कितने टमाटर पैदा होंगे ये काउंट नहीं किए जा सकते। एक डायमंड क्लब करने वाला बंदा अपनी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा सकता है।
और आम का बीज लगाएंगे तो आम पैदा होगा, टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, और डायमंड क्लब का बीज लगाएंगे तो भविष्य में डायमंड बनेंगे। इसीलिए हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब रेगुलर होना चाहिए, और RCM का सामान वैसे भी 100% यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नंबर 1, पहला, कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100% रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम स्वस्थ। अगर आप चाहते हो जिंदगी भर स्वस्थ रहें तो 100% प्रोडक्ट को यूज करिए। दूसरा कारण, अगर आप चाहते हो आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए। मेरे को 22 साल हो गए RCM करते हुए, बुखार ही नहीं हुआ कभी, हुआ तो मुझे पता नहीं चला। मैं दिन में जोर लगा के मीटिंग देता हूं, 2 बार मेरी ये शर्ट भीगती है, अपने आप बॉडी टेम्परेचर ठीक कर देता है। 22 सालों में मेडिकल का बिल 0 है मेरे घर पे भाई, 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। और RCM बिजनेस के अलावा बाजार में जो प्रोडक्ट है ना भाई, कैसे कैसे मिलते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हर किसी के, ये एवरी इंडियन के शरीर में ये कैंसर सेल्स हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी, हमारे गुजरात के RCM के यूजर हैं ये, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ मुंबई में, लीलावती हॉस्पिटल में ये इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने बोला आपके पास 2-3 महीने हैं, आप सिर्फ 2-3 महीने ही जी सकते हैं, वो आप अपने गांव चले जाइए। ये अपने गांव चले गए और यहाँ इन्होंने 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल 3 टाइम दिन में लेना शुरू कर दिया। और जब वो वापस लीलावती हॉस्पिटल गए, दोबारा रिपोर्ट कराई, और आप देखिए बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, उनका कैंसर टोटली खत्म हो गया। अब थोड़ा सोचिए ना, थोड़ा सोचिए, जाकिर भाई की बॉडी से कैंसर गायब हो गया। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है भाई, ऐसे प्रोडक्ट है। अगर कोई नशा कर रहा है आपके परिवार में तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए क्षमा जी? ये जाकिर भाई हमारे सामने बैठे हैं, देखो अभी जो एनालिसिस किया था वो जाकिर भाई है। कैंसर डिटेक्ट हुआ था और आज कैंसर से वो ठीक हो गए। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अगर कोई नशा करता है उसको तो ठीक हो जाएगा। किसी को रात में नींद की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज भी है, DHA दोनों मिला के 7 दिन रेगुलर दो, सोने से पहले नींद की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी भाई। किसी को BP है, शुगर है, टाइफाइड है, चर्म रोग है, बालों की समस्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, उनको यूज करें। और मार्केट में जो मिल रहा है सब डुप्लीकेट मिल रहा है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसकी मतलब अपने घर में खरीद के लोग ला रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। पता है फ्रेश टमाटो के अंदर टमाटो होता ही नहीं है, और हम फ्रेश टमाटो बच्चों को लाके खिला रहे हैं। ये देखिए, वीडियो देखिए आप थोड़ा। गुड डे, कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, द एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्री चॉइस हर्ब्स। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और 5 हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, ओके, इसमें हेजलनट है ही नहीं। हाँ, द नेम ऑफ केचप इज फ्रेश टमेटो केचप। यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टेरिस्क साइन है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टमाटो सिर्फ नेम और नाम फ्रेश। फ्रेश टमेटो, वाह, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसको टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। या यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे वो होता है ना, डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया, हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको। ये प्रोडक्ट है हमारे पास जो हम बाजार में यूज कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए ना कैसे लोग जीवन को यापन करेंगे। एक अभी सर्वे आया था WHO का, मैं पढ़ रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या बोल रहा है पता है WHO बोल रहा है 2040 से 50 के बीच में हिंदुस्तान के 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा। 85% लोग। हम हिंदुस्तान में पाम ऑयल खा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में मैदा खा रहे हैं। अभी मैं राजकोट के टूर पे था तो मेरे को भूख लगी, मैंने कहा प्रोडक्ट ले आओ ना RCM का, कोई बिस्किट वगैरह चाय के साथ। तो उसने कहा सर RCM वाला क्रीम का खत्म हो गया, रामदेव वाला ले आया। उसके पास रामदेव का भी, पतंजलि का स्टोर है। मैंने उसको खाने से पहले पलट के देखा तो लिखा हुआ था पाम ऑयल और मैदा। रामदेव जी का प्रोडक्ट, पतंजलि का बिस्किट पाम ऑयल से बना हुआ, और RCM का मैंने कहा लाके देखो अपना सेठ जी कैसे देते हैं। चेक किया, मुझे गर्व फील हुआ। पहली बार RCM का जो प्रोडक्ट आता है ना, हेल्थ कार्ड में बना हुआ है और प्योरली आर्टिस्ट से बना हुआ है। ताली जोरदार बजाइए। हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है, हमारे पास मौका है। हम जितनी भी आइसक्रीम खा रहे हैं ना मैडम, पता है बाजार में जितनी आइसक्रीम आ रही है 70% आइसक्रीम पाम ऑयल से बनी है। पाम ऑयल से आइसक्रीम 70%। कभी डिटेल में प्रोडक्ट पे बात होगी तो हम बताएंगे आपको पाम ऑयल से बनता है ना। चौथा काम है RCM बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद, पहला
वो दूसरा काम प्रोडक्ट करिए, और चौथा काम है नेटवर्क बनाइए। अगर आप अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो ज्वाइनिंग को कभी बंद मत करिए। आरसीएम बिजनेस में लोग गलती क्या करते हैं पता है, छोटा मोटा लेवल आ जाता है, कोई लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल आ गया, फिर वो गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाता है, आशीर्वाद देने लगता है, ज्वाइनिंग कराना बंद कर देता है। नहीं नहीं भाई, अगर फ्रीडम चाहिए ना जीवन में, देखिए एयरटेल वाले ऑफिस खोल रहे हैं, नए फार्म भर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जियो वाले नए फार्म भर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। अगर आप ज्वाइनिंग बंद कर देते हो ना, तो आरसीएम बिजनेस में फ्रीडम पे नहीं जाओगे। मुझे माफ करना, मेरी कामयाबी का राज पता है क्या है, मैं 22 साल से रेगुलर ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, और अब तक मैंने लाखों ज्वाइनिंग करवाई है। आज भी हर महीने मेरी ज्वाइनिंग आ रही है। मेरे परिवार में जो 40-50 लाख की इनकम इसीलिए आ रही है कि हमारी टीम में 25 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, और 25 लाख लोग 100 रुपए का सामान भी खरीदेंगे ना, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा, उसका पैसा आएगा। अगर आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं ना, ज्वाइनिंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बीज है, और जैसा बीज लगाओगे वैसा फल आपको मिलता जाएगा। तो अच्छा, सब लोग, अखबार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का, दवाई वालों का, मोबाइल वालों का, तो कितने लोगों को लगता है हमारा भी नेटवर्क होना चाहिए? भाई क्यों नहीं होना चाहिए, ग्राहकों का भी नेटवर्क होना चाहिए। बड़ा नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। और फाइनल 5वां काम, ये देखिए, किसी ने सुरेंद्र वत्स को भी पहली बार फार्म भरा होगा, किसी ने मुकेश कोठारी साहब का पहली बार फार्म भरा होगा, किसी ने महावीर सारन का भी पहली बार फार्म भरा होगा। एक आदमी की ज्वाइनिंग करवाई होगी सुरेंद्र वत्स। आज सुरेंद्र वत्स किसी को 70 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर दे रहा है, रवि शर्मा 100 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, एक आदमी का फार्म ही तो भरा होगा। महावीर सारन को किसी ने ज्वाइनिंग करवाया होगा, आज मैं 9 करोड़ का टर्नओवर दे रहा हूं। तो एक फार्म नहीं है, एक इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में करोड़ों रुपए का आपको टर्नओवर देगा। 5वां काम मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लान देना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। महिलाओं को प्लान कैसे देना है, गवर्नमेंट जॉब वाले को कैसे देना है, बेरोजगार को कैसे देना है, स्टूडेंट को प्लान कैसे देना है, एक बड़े पैसे वाले को कैसे प्लान देना है, कलेक्टर को प्लान कैसे देना है, अपलाइन से प्लान देना सीखना है। दूसरा काम, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करिए, कपड़े, ड्रेस कोड, पर्सनैलिटी बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। तीसरा काम, बिजनेसमैन की तरह एक बैग तैयार करिए टूल्स का। एक डॉक्टर हमारे घर पे जब दवाई देने आता है ना, वो साथ में टूल्स लेके आता है। अच्छा, एक डॉक्टर आ जाए और आके बोले कि मैं तो टूल्स लाया ही नहीं, तो फिर हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे कि भाई क्या करे तेरा, तो हमारे जैसा ही है। टूल्स इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। और चौथा काम है प्रोडक्ट की जानकारी लेना, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, कितने दिन देना है, कब तक देना है। और 5वां काम है टारगेट बना के काम करना, कंपनी का टारगेट, ब्रांड पार्टनर का टारगेट, पार्टनर्स का टारगेट और अपलाइन का टारगेट, है ना। छठा काम है कंपनी, लाइफ लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन, ये 4 रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। कंपनी के साथ, अपलाइन के साथ, लाइफ लाइन के साथ और क्रॉस लाइन के साथ हमारे कभी रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। और 7वां काम, 6 बेसिक को सीखिए, 8 कोर स्टेप को सीखिए और 7 कार्डिनल को सीखिए। ये 21 सिद्धांत सीख लीजिए। आरसीएम बिजनेस की आत्मा, जान और प्राण है। 6 बेसिक बिजनेस को बनाता है, 7 कार्डिनल मेंटेन करता है और 8 कोर स्टेप आपकी टीम में लीडर तैयार करता है। और 10वां काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, डिस्प्ले वॉल कितने लोगों ने खोल रखी है, इन सारी चीजों को मैनेज करें। ये 5 काम रेगुलर करें तो आप आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और आरसीएम बिजनेस में मैं पैसे के लिए आया, बहुत पैसा मिला, बहुत प्यार मिला, मान सम्मान मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला। आज मैं जयपुर जैसे शहर में रहता हूँ, करोड़ों रुपए के मेरा मकान है, जयपुर के अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने 12-15 साल दबा के काम किया, पिछले 7 साल से एकदम लग्जरी लाइफ जीता हूँ। कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, कोई मेरे कर्मचारी नहीं है, कोई मेरी फैक्ट्री नहीं है। ये कपड़ा पहन रखा है, ये मेरा शोरूम है, और जो बात कर रहा हूँ ये मेरी मार्केटिंग का तरीका है। हाँ, मैं 100% फोकस मेरा काम पे रखता हूँ। पिछले महीने से ज्यादा मेरे डायमंड क्लब बढ़ना चाहिए, पिछले महीने से ज्यादा मेरी ज्वाइनिंग बढ़नी चाहिए, पिछले महीने से ज्यादा मेरी टीम में लीडर बढ़ने चाहिए, पिछले महीने से ज्यादा मेरी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए। मैं इस पे काम करता हूँ। दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, इनको साइड में रख देना चाहिए। मेरी टीम में कोई रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप बनता है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि या तो आप दारू, बीड़ी, जर्दा, तम्बाकू, शराब, सिगरेट छोड़ दीजिए या आप आरसीएम को छोड़ दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक रोल मॉडल बनाने का बिजनेस है। जब आप स्टेज पे खड़े होकर बोलते हो ना, तो लोग नीचे डायरी में लिखते हैं मेरे को इस जैसा बनना है, और स्टेज से नीचे उतर के आप जर्दा लगा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, शराब पी रहे हो, किसी बच्चे ने आपका नाम लिखा कि मेरे को ऐसा बनना है, और मीटिंग के 15 मिनट बाद वो आपको किसी पान वाले के पास सिगरेट पीते देखता है ना, तो उसका दिल टूटेगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे बाबूजी कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, गुरुद्वारा तोड़ो, पर किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए।
आपकी टीम के लोगों का भरोसा आप पे रहना चाहिए और आपकी अपलाइन का भरोसा आप पे रहना चाहिए। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। 2-3 चीजें और बताऊंगा। नंबर 1, पहली चीज, हमेशा गति में रहिए, गति में रहिए। खड़ा हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है, खड़ा हुआ खून थक्का बन जाता है ना। इसीलिए हमेशा गति में रहिए। गति में जो रहता है ना वो प्रगति करता है। एक होता है गति का नियम और एक होता है प्रगति का नियम। पेंडुलम क्या करता है? गति करता है, पहुंचता कहाँ है? कहीं नहीं, घड़ी का पेंडुलम। और लीडर गति करता है, उसका लेवल चेंज होता है, पैसा चेंज होता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है, नॉलेज चेंज होता है, पिन चेंज होती है, टीम का साइज चेंज होता है। तो गति करिए, तभी प्रगति कर पाएंगे, पहला। दूसरा, बड़ी कामयाबी का नियम, बहाने और कामयाबी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो बहाने रहेंगे या कामयाबी रहेगी। अगर आपको बड़ी ग्रोथ करनी है ना तो बहाने बनाने बंद कर दीजिए। तीसरा सिद्धांत, जो ट्यूबलाइट जलती है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन जो लब जब करे ना उसे कोई पसंद नहीं करता। बच्चा भी बोलता है पापा इसको वो बंद कर दो ना। तो या तो आरसीएम को पूरी ताकत के साथ करिए और या छोड़ दीजिए, कोई दूसरा धंधा करिए। करो तो फिर इस कदर करो कि उस इलाके में केवल आपके नाम का डंका बजना चाहिए, उस इलाके में केवल आपका नाम का गुणगान होना चाहिए। हम जब आरसीएम करें तो फिर हमारी एक पहचान बननी चाहिए, हमारा एक रुतबा होना चाहिए, हमारा रोज स्किल बढ़ना चाहिए। और ये 2 किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पहली, ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा धन कमाने के 201 फार्मूले, पहला। और दूसरा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है, यह है डग विड, एक बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। इन 2 बुकों को पढ़िए, बड़ा नेटवर्क बनाइए और दुनिया में छा जाइए। मुस्कुराइए, आनंद लीजिए, उत्साह के साथ करिए। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मैं तो परमात्मा के द्वारा मुझे स्पेशल ऊर्जा मिली हुई है, ब्लेसिंग मिली हुई है कि मुझे आप जैसे दीदी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। मेरी टीम बहुत पावरफुल है, मेरी कंपनी बहुत पावरफुल है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, हमारी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में ऐसा है ही नहीं, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल है, जहां कोई भी बंदा शामिल होकर टॉप लेवल पे जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस में काम करने का और आप जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार और स्नेह मुझे पूरे हिंदुस्तान में से मिलता है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं कोशिश करूंगा हमेशा आपका जो सम्मान और प्यार है उसके साथ में बना रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार जानदार